अफगानिस्तान में अल मदरसा अल असरिया के छात्रों ने हाल ही में तालिबान के उपमंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा गिफ्ट में दिया। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा अगर हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर सनसनीखेज दावा किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो इस समय एक्टिव रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे खुलकर नहीं बताते। वे अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं जिससे बाहर किसी को पता नहीं चलता। आप हल्का कंपन महसूस करते हैं। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 6 नवंबर को होने वाली मीटिंग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे हालात बन रहे हैं उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दोनों देशों के बीच तलखी की खाई पट पाएगी, जिसकी वजह है तालिबान का नया ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा, जिसमें पाकिस्तान के हिस्सों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। अफगानिस्तान ने ये कदम ऐसे समय पे उठाया जब डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। तालिबान शुरू से ही इस सीमा रेखा को मानने से इनकार करता रहा है और अब खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना दावा मजबूत कर रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन के उस पार भी है। वे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बहुत बड़े हिस्से के अलावा पाकिस्तान के कई पश्तून बहुल इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताते हैं। अफगानिस्तान में अल मदरसा अल मसरिया के छात्रों ने हाल ही में तालिबान के उप मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा गिफ्ट में दिया है। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा अगर हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में ओमारी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान पर एक और युद्ध थोपा गया तो तालिबान उसका उसी तरह विरोध करेगा जैसे उसने सोवियत संघ और अमेरिका के खिलाफ किया था। वहीं इस कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सेना की जैसी वर्दी पहनी हुई थी। ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान समेत की प्रांतों को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस नक्शे के सामने आना इसलिए एक अलग तरह के युद्ध के शुरू होने का इशारा है, क्योंकि अभी तक अफगान ग्रेटर अफगानिस्तान के सिर्फ सपने देखा करते थे और अगर नई पीढ़ी के छात्र उस नक्शे के साथ सामने आते हैं तो पता चलता है कि अब ये सपना असल में लोगों के भीतर घर बन चुका है। आपको बता दें कि ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की थ्योरी सालों से अफगानों के मन में रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लगने वाले डूरंड बॉर्डर को मानने से इनकार करता रहा है। डूरंड लाइन को अंग्रेजों ने 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन भारत को विभाजित करने के लिए खींचा था, लेकिन अफगानों ने हमेशा इस डूरंड लाइन का विरोध किया है। अफगान राष्ट्रवादी उन पश्तून बहुल इलाकों पर अपना दावा करते हैं जो फिलहाल में पीओके का हिस्सा हैं। इसी मुद्दे को लेकर अक्सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प देखने को मिलती है। वहीं पिछले दिनों जो दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात देखने को मिले, उसकी वजह भी डूरंड बॉर्डर ही है। कतर और तुर्की ने फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष विराम करवा रखा है, जिसके कभी भी टूटने का डर है। ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश करके तालिबान नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव का दावा करना चाहता है और काबुल की नीतियों को गाइड करने की पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को जमींदोज कर रहा है। वहीं तालिबान को बखूबी पता है कि पाकिस्तान सीमा पर आक्रमण और शरणार्थियों को देश से बाहर निकालकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए डूरंड बॉर्डर को मिटाकर तालिबान पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से हालात बिगड़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरी शंकर गुप्ता मेरे